देखिए, मेरा तो यही अपील है बिहार के नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से लीजिए। कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाइए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है, और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व। फ्लॉप और हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है, वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। बेरोजगारी और पलायन के बाद अब कांग्रेस शिक्षा को अहम हथियार बनाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर कन्हैया कुमार बड़ी प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा शुरू होने वाली है। 60 जगहों पर यात्रा होने जा रही है, और साथ ही साथ में 15 तारीख को राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। दरभंगा में भव्य कार्यक्रम होने वाला है। तो तमाम बातों पर और शिक्षा अभियान को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार, आइए पहले उन्हीं से जानते हैं। हमारी यात्रा जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, उस वक्त ही हमने कहा था कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। नहीं, फ्लॉप कोई सिनेमा थोड़ी है, संघर्ष है। फ्लॉप और एक दिन का जवाब देते, फ्लॉप और हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में। 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ जो है हम लोग संवाद करेंगे, और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से, उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है, और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। नेता से सबसे ज्यादा परेशानी तो महागठबंधन के नेताओं को है, तेजस्वी यादव को ज्यादा। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। नहीं, सुप्रीम, देखिए मैं अब आपको सरकार की भाषा कहता हूँ। अभी जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है, और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई है। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान तो यहीं खोल के दिखा देता कि 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तो अब न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? बिल्कुल बना सकती है, और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। डेटा तो आ जाए, डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसमें कोई अंतर्विरोध थोड़ी है। देखिए, किसी के लिए न्याय मांगना किसी के लिए अन्याय नहीं है। समाज में अगर बराबरी होगी ना, उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा।
एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है, और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए, सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका जब क्वेश्चनायर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह का सवाल पूछा गया है कि आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, टोटल आमदनी कितनी है। तो वो एक तरीके से डिटेल सोशल और इकोनॉमिक सर्वे है। तभी पता चल पाएगा कि किस समाज के भीतर, कई बार क्या होता है ना कि एक परसेप्शन होता है कि ये समाज में जो है सब अच्छे ही लोग हैं, सब जो है अमीर लोग ही हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ा जो है वहाँ भी हो सकता है। तो हम उसमें सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सर्वे हो, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित ना रह जाए। अच्छा, वो अभी बात का विषय है। और कोई प्रश्न नहीं है जी? देखिए, मेरा तो यही अपील है बिहार के नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से लीजिए। लाठी का चोट जो आपके ऊपर लगा है उसका बदला आप वोट से लीजिए। इसीलिए यहाँ पे हमने स्पष्ट तरीके से, हमारे साथी ने कहा कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाइए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी दो। इसका कोई जो है अभी कल्मिनेशन डेट फिक्स नहीं है। ये संवाद की यात्रा अभी चलेगी। ये न्याय संवाद की श्रृंखला है जिसके तहत अभी हम शिक्षा न्याय संवाद शुरू किए हैं। इसी तरह से अलग अलग विषयों पे जो है यह न्याय संवाद का कार्यक्रम चलता रहेगा। शिक्षक भर्ती निकलता है, आधा से ज्यादा सीट खाली रह जाता है, हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनाना पड़ेगा सरकार को। उसी में यह प्रयास है। आपसे निवेदन है कि आप भी जो है इस संवाद यात्रा में शामिल होते हैं। जैसा कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, बखूबी उनका जो कहना था कि अगर आप नौकरी मांग रहे हैं तो नौकरी का जवाब सरकार को लाठी से नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार जवाब लाठी से दे रही है तो आप उस लाठी का जवाब वोट से दे। जी हाँ, सीधा वार किया गया है। अब कांग्रेस ने अहम मुद्दा उठाया है। शिक्षा पहले कांग्रेस का जैसे मुद्दा था, पलायन था, रोजगार था, अब शिक्षा को लेकर के 15 तारीख से भव्य अभियान कांग्रेस द्वारा शुरू होने जा रही है। अब इससे राजनीतिक हलचल किस तरीके से तेज होते हुए नजर आएगी, ये देखना काफी रोचक रहेगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।